नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि अब सिर्फ चालान का फाइन भर देने से आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों, मोर्थ ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने दोस्तों अभी हाल ही में 20 जनवरी 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन के द्वारा दोस्तों भारत सरकार ने जो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 है यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 89 है, उसमें एक बड़ा बदलाव किया है, एक नया नियम जोड़ा है, एक नया क्लाउज जोड़ा है। और दोस्तों उसके अनुसार आपका डीएल हमेशा रद्द किया जा सकता है। दोस्तों मैं इस वीडियो में इस जो बड़ा बदलाव किया गया है आपके डीएल के संबंध में, इसको पूरी प्रामाणिकता और सटीकता के साथ विस्तार से समझाऊंगा, तो मेरी इस वीडियो में बने रहिए। आइए शुरू। दोस्तों मोर्थ ने जो ये संशोधन किया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में, दोस्तों इसमें निशाना बनाया है उन लोगों को, उन चालकों को जो बार बार वायलेशन करते हैं, जो बार बार रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं, यानी कि रिपीट ऑफेंडर को। दोस्तों मोर्थ ने जो ये गजट नोटिफिकेशन किया है दोस्तों, ये 20 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। और दोस्तों इसमें भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 89 में एक रूल 21 में एक नया क्लाउज जोड़ा है। और इस क्लाउज में स्पष्ट किया गया है कि अगर 1/1/2026, ये दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस डेट को ध्यान रखें, 1 जनवरी 2026 या उसके बाद की किसी भी अवधि में दोस्तों अगर कोई भी वाहन चालक, कोई भी ड्राइवर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप अपनी प्राइवेट कार चलाते हो, अपनी बाइक चलाते हो, या कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हो, या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हैं, दोस्तों कोई भी चालक अगर मोटर व्हीकल एक्ट या मोटर व्हीकल रूल्स के किसी भी नियम का, किसी भी सेक्शंस का, किसी भी प्रावधान का अगर उल्लंघन करता है, कितनी बार? 5 बार या उससे अधिक बार अगर आप उल्लंघन करते हैं किसी रूल्स रेगुलेशन का, तो दोस्तों अब आपके डीएल को हमेशा के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर आपके वाहन के सापेक्ष या आपके डीएल के सापेक्ष अगर 5 चालान कट जाते हैं, यानी आपकी गाड़ी के 5 चालान हो जाते हैं, तो दोस्तों अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके डीएल को हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकती है और आपको डीएल प्राप्त करने के लिए अयोग्य भी ठहरा सकती है। हाँ, अगर उसको लगता है कि अपराध की प्रकृति इतनी गंभीर नहीं है, जो आपने वायलेशन किया है उससे जनता को खतरा थोड़ा कम ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों वो आपको एक चेतावनी देने के लिए आपके डीएल को किसी पर्टिकुलर अवधि के लिए सस्पेंड भी कर सकता है। वो पर्टिकुलर अवधि हो सकती है 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह या उससे अधिक। यानी कि अगर वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की इच्छा पर है, अगर उसको लगता है कि केवल सस्पेंड करने से काम चल जाएगा, तो वो आपके डीएल को सस्पेंड भी कर सकता है। वरना मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया है कि वो अब आपके डीएल को हमेशा के लिए रद्द भी कर सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये जो अवधि, जो 1 साल की अवधि होगी, यानी 1 साल में अगर 5 बार आप उल्लंघन करते हैं तब ये नियम लागू होगा। और ये 1 साल की अवधि होगी स्टार्ट 1 जनवरी 2026 से, यानी 1 जनवरी 2026 के बाद 1 साल की अवधि में अगर आप 5 बार ऐसे कोई चालान आपके कटते हैं, तो ये दोस्तों आपके डीएल को सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आपने 1/1/2026 से पहले कोई गलती ऐसी की है या आपके चालान हुए हैं, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों इस नियम का जो मकसद है, जो भारत सरकार ने जो नया नियम जो जोड़ा है रूल 21 में, इसका सिंपल सा मकसद है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना। और जो सड़क एक्सीडेंट जो बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं कम करना इसका एक बड़ा मकसद है। और आप ये ध्यान रखें दोस्तों, अब जब भी कभी आपकी गाड़ी का चालान होता है तो वो रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, और वाहन पोर्टल पर, सारथी पोर्टल पर और ई चालान पोर्टल पर ये सारा डेटा अपडेट होता रहता है, अपलोड होता रहता है। अब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि गलती करेंगे तो मात्र फाइन देकर बच जाएंगे। आप जब भी गलती करते हैं ये सारा जो है डेटा कहीं ना कहीं ई चालान पोर्टल पर अपलोड होता रहता है, और जैसे ही आप 5 बार या 5 से अधिक बार आप चालान करते हैं, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको चेक कर आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है और आपके डीएल को सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। बात करते हैं कि आपको इससे कैसे बचा जा सकता है, आप कैसे बच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो भी भारत सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनका हमेशा पालन करें।
और साथ ही ध्यान रखें कि जो भी आपके वाहन के चालान होते हैं, जो पेंडिंग चालान है, उन्हें हमेशा चेक करते रहें और समय पर उनका भुगतान करते रहें। आप अपने चालानों को चेक करने के लिए एम परिवहन जैसे टूल का प्रयोग कर सकते हैं, या मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, वहां भी जाकर आप भारत सरकार का ऑथेंटिक लिंक होगा, आप वहां जाकर भी अपने चालानों को चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोर्थ का ये कदम आपको कैसा लगा? क्या इससे रोड एक्सीडेंट कम हो सकेंगे? आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों, मैं ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई नए नए जो रूल्स रेगुलेशन जो आते रहते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ। नमस्ते, थैंक यू।